हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई काफ़ी सारे बंदे मुझे बोल रहे थे कि यार आप ना जैसे यूरोप में कई कंट्रीज़ ओपन हैं उन पे वीडियो बनाओ। और बहुत सारी कंट्रीज़ के अभी वीज़ा मिल भी रहे हैं और नहीं भी मिल रहे। तो स्विट्ज़रलैंड की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास। काफ़ी बंदों ने बोला कि यार उस पर आप कोई ट्रैवल पे वीडियो बनाओ, वीज़ा पे वीडियो बनाओ। तो भाई फाइनली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या क्या मैटर करती है, स्टेटमेंट क्या मैटर करती है, बैंक स्टेट में कितना बैलेंस होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो विवेक जी हैं मेरे साथ। विवेक जी, वेलकम। हेलो सर। तो सेकंड टाइम आए हैं भाई। पहले इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था टर्की का। टर्की इन्होंने ट्रैवल किया था और अपना एक्सपीरियंस शेयर जी। किया था, जिससे काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई। काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखी और हेल्प भी हुई उनकी, और उन्होंने ट्रैवल किया है वीडियोस देख के। तो इस तरीके से लोगों की हेल्प होती है भाई। तो दो चीज़ें बोलूँगा स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो यार सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर जरूर किया करो। पांच पांच बंदों को शेयर करो यार, ताकि थोड़ा बूस्टअप मिले वीडियोस को, और जो और भी ट्रैवलर्स के पास पहुंचे, जिससे फ्री में उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। तो ये सबसे यस। रिक्वेस्ट है यार, शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ। तो विवेक जी, आपने ट्रैवल किया है, ठीक है, आपने ट्रैवल किया था टर्की। उसके बाद आपने आते जी ही सर। आपने बातचीत हुई थी कि सर मैं वहाँ का अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने भाई मैंने भी आपको थोड़ा बोला कि यार आप, हाँ आप करो, क्योंकि आपकी इतनी ट्रैवल हिस्ट्री है तो चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मिल फाइनली जाएगा बिल्कुल। फाइनली आपको वीज़ा मिल चुका है। कैसा लग रहा है, पहले ये सबसे पहले तो ये फाइनली बताइए। फाइनली गॉट प्लीज। कैसा फील हो रहा है अभी? सर बहुत बड़ी फील हो रहा है सर ये हाँ, ये स्विट्जरलैंड की देखिए, ये मेरा स्विट्जरलैंड का वीजा। वीज़ा है इनका, विवेक जी का। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस। तो विवेक जी और ये दुनिया हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, मतलब कितनी कंट्रीज आपने ट्रैवल कर ली हैं? मेरी सिर्फ दो ही ट्रेवल हिस्ट्री है। मैंने जून 2021 में रशिया हम्म ट्रेवल किया हुआ है। और हम्म। उसके बाद फिर मार्च 2022 में अपना टर्की टर्की ट्रैवल विजिट किया है, किया। टर्की। उसके तो बाद फिर मैंने अपॉइंटमेंट हाँ, आपसे बात करके बुक करी। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स डाले। हाँ हाँ, और फिर मेरे को ये मेरा वीजा मिला। मिल गया। तो देखो भाई, सिर्फ और सिर्फ दो कंट्री उन्होंने ट्रैवल किए हैं। आपने मतलब जो भी वीडियोस देख रहा है, उन्होंने आप पता नहीं कितने लोगों से बात करी होगी, पता नहीं कितनी वीडियोस देखी होंगी, यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया होगा कि यार पता नहीं कितनी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कैसे वीज़ा मिलता है ना। बहुत सारे मतलब डाउट, जैसे विवेक जी आपके आपके मन में भी थे यार कि पता नहीं क्या होगा। और आपने भी वीडियोस काफ़ी सारी देखी थी उस टाइम पे, है ना। बहुत सारी काफ़ी, देखी हाँ, सर बहुत सारा बिल्कुल। डाउट था। तो सिर्फ दो कंट्री ने ट्रैवल किया है भाई, और इनको वीज़ा मिल गया। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे मिला है, कैसे सारा प्रोसेस था ये। अच्छा विवेक जी, अब मुझे ये जी सर। बताइए कि आपने अप्लाई कब किया था? ये मैंने 20 तारीख को अप्लाई किया था, 20 जुलाई को। 20 जुलाई को आपने अप्लाई अपने किया। दिल्ली वीएफएस दिल्ली सेंटर जाके। दिल्ली वीएफएस सेंटर जाके। उसमें हाँ आपने जी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिए? उसमें ये मैंने बड़ा डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। क्या लगा, उसमें जी। सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। हम्म उसके बाद अपना पासपोर्ट मैंने उनको सबमिट कराया। हम्म मैंने अपनी आइटनरी उनको दी कि मेरे को 4-5 दिन स्विट्जरलैंड रहना है और 3-4 दिन मेरे को पेरिस रहना है। बस हम्म ये दो ही कंट्री की मैंने अपनी बनवाई। हम्म और उसके बाद फिर मैंने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए, जो मेरा काम है, मेरा ज्वेलरी का शोरूम है। मैं हम्म अपने फादर के साथ हूँ 2012 से। हम्म तो हमने डॉक्यूमेंट्स में ही एनओसी दी अपने लेटर हेड के ऊपर, जिसमें मेरे फादर ने लिखा कि भाई ये मेरा बेटा है, मेरे पास है और ये घूमने जा रहा है और मैं इसको अ, भेजना चाहता हूँ और इसके पीछे से बिजनेस मैं संभालूंगा और ये 10 दिन आते ही बिजनेस वापस संभाल लेगा। और ओके। उन्होंने फिर साइन करके मेरे को दिया इलेक्शन सर्टिफिकेट। और लेटर हेड के ऊपर यही था मेन तो। और बाकी जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है, एक मेरी 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस है, वो मैंने सबमिट करी थी। एक लाइफ इंश्योरेंस है जो कि 15 लाख रुपीज के आसपास है। तो आइटनरी दिया मैंने। और ये अपना ट्रेवल इंश्योरेंस दिया मेरे को, हम्म 5 लाख डॉलर का दिया मैंने, क्योंकि हम्म मेरे को 2.5 लाख डॉलर मिल रहा था, 1100 कुछ रुपए का। हम्म और 5 लाख डॉलर मिल गया मेरे को 1200 कुछ रुपए का, तो फिर मैंने 5 लाख डॉलर का ही दे दिया कि भाई लेना है अच्छा है। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। 15 दिन
8 से 14 दिन का एंट्री डेट होता है, तो वो मैंने 8 से 14 दिन वाले में 14 दिन का लेके मैंने उनको सबमिट करा दिया। ओके। बैंक स्टेटमेंट हो गई, उसमें बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, तो और बाकी विवेक और जी, मुझे पता विवेक जी नहीं। बैंक स्टेटमेंट में ऑलमोस्ट मतलब कितना बैलेंस होना चाहिए आपके हिसाब से? 550 प्लस था, 550 प्लस था मेरा। आपका 550 प्लस था, ठीक है। और ये बैंक स्टेटमेंट की हो गई, चलो ये आपका मतलब रेगुलर ट्रांजैक्शन इसमें होती रहनी चाहिए। तो करंट अकाउंट की लगाई आपने या सेविंग्स अकाउंट की लगाई? मैंने अपनी सेविंग अकाउंट लगाई, करंट अकाउंट का उन्होंने मेरे से मांगा था कि आपने जो एनओसी बनाई है वो फादर से बनवाई है लेटर हेड के ऊपर। अगर हम्म। आपने लेटर हेड के ऊपर बनाया तो आपको करंट अकाउंट की स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। हम्म। बट मैंने वहां पे एक मेंशन कर रखा था लेटर हेड के अंदर कि भाई मैं जो घूमने जाऊंगा उसका खर्चा मैं खुद अपने अकाउंट से बियर करूंगा। ठीक तो है। इस वजह से फिर मैंने क्रेडिट स्टेटमेंट नहीं लगाई। तो हम्म। उन्होंने वहां पे ये नोट करा पेन से मेरे कागजों के ऊपर ही कि ये करंट स्टेटमेंट नहीं दी है इन्होंने, और ये अपने ही अकाउंट से अपना टूर देखेंगे, तो अपना मैनेज करेंगे, इसलिए जरूरत नहीं। इसीलिए इन्होंने अपना पर्सनल की मैनेज। दी है। तो देखो देखो, ये दो तीन जी डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि भाई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि 15 कंट्री होनी चाहिए तभी आपको वीज़ा मिलेगा। ये यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। जी सेकंड चीज़ इन्होंने बताया कि भाई बैंक स्टेट में ऑलमोस्ट इतना बैलेंस जितना इनका था 5.5, अगर इतना है तो वेल एंड गुड है। चांसेस, मोर मोर चांसेस आर देयर दैट यू विल बी गेटिंग द वीज़ा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई एक आपकी बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है। और तीसरी चीज़, इन्होंने जो जो कवरिंग लेटर जो इन्होंने बनाया, इनके फादर का बिजनेस था। उन्होंने खुद इन्होंने मेंशन करा कि भाई ये ऐसे ऐसे अपना घूमने जा रहे हैं, और इनके बाद जो बिज़नेस का हम टेक ओवर करेंगे और हम देखेंगे, और ये अपना हम इनको रिलीव कर रहे हैं। तो ऐसा करके इन्होंने पूरा मेंशन किया प्रॉपर तरीके से, जो भी इनका एक्चुअल था इन्होंने वही मेंशन किया। और उसके बाद इन्होंने वो कवरिंग लेटर इन्होंने दे दिया, और स्टेटमेंट इन्होंने पर्सनल दिखाई। पर्सनल इनका अकाउंट में इतने इतना बैलेंस था, और जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी कि आपने जैसे कल अगर आप अप्लाई करें तो आज आपने डलवा दिया, ये मत करना। ऐसे में तो नहीं नहीं 100% रिजेक्शन होता है, ठीक है। ये मत करना, ये होना भी नहीं चाहिए। चीज और बताना चाहूंगा सर आपको हाँ हाँ। कि जो भी मैं अपनी सेविंग की अपनी ट्रांजैक्शन करता हूँ, हम्म। तो उसके अंदर मैं सब कुछ गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ऐसे ही ट्रांजैक्शन करता हूँ। मेरा ठीक है। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि मैं चेक देता हूँ या हाँ हाँ उसमें हाँ हाँ कैश जमा हाँ कराता हाँ हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। सारी एंट्री छोटी छोटी है, कोई भी एंट्री 5,000 रुपये से ऊपर की नहीं है। ओके ओके। तो मतलब ये भी एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ही आता है भाई। जैसे आप फोन पे गूगल पे कर रहे हो ना, एटलीस्ट क्योंकि ट्रांजेक्शन आपके बैंक से हो रहा है, तो ये भी उसी में काउंट होता है ये, है ना। तो ये भी अच्छा अच्छा। आपका आपने बताया कि आपका कवरिंग लेटर हो गया, ठीक है। फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, राइट। आपका पासपोर्ट, आइटनरी, आपका पासपोर्ट, आपकी पासपोर्ट। आइडेंटिटी। जी। और उसमें दो चार डॉक्यूमेंट्स और थे जो मैंने लगाए थे, वो भी मैं आपको बता दूं। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि मैं मैरिड हूँ, तो मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिया था ठीक है। अपनी वाइफ के, और मेरे पास एक डॉटर है और एक सन है, तो मैंने इन दोनों के पासपोर्ट भी दिए थे, हम्म। वाइफ के पासपोर्ट के इंक्लूड में। तो उन्होंने कहा इस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। तो फिर भी मैंने कहा कि ये मैंने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिया आप लोगों को, तो उन्होंने बोला कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट दिया है, यही बहुत है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की देने की जरूरत नहीं। बट ओके फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने ले लिया, नहीं तो उन्होंने वापस निकाल दिए थे। ओके। और मैंने अपना क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी लेके गया था मैं अपने साथ, जो ठीक है। कि मैंने ठीक है। कवर लेटर में लिखा था कि मेरे पास 9 लाख प्लस का क्रेडिट कार्ड है। तो हम्म। उन्होंने वो लिया भी, उन्होंने वापस दे दिया। वो बोले वापस दे क्रेडिट दो। कार्ड आपका 1 रुपए का हो चाहे 10 लाख रुपए का हो, ओके। हमको नहीं चाहिए, ये नहीं एक्स्ट्रा चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के जी अंदर आता है। नहीं, ये भी बहुत बंदों का डाउट रहता है ना कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट अगर लगा दे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जी। लेकिन बट एक्चुअल उन्होंने लिया सिचुएशन देख नहीं। लो आप कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला इनको कि भाई ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, आप लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, इतना एडिशनल डॉक्यूमेंट में आता है ये। अच्छा, इसके अलावा जैसे दो चीज़ों का डाउट है अभी मेरे को, कि एक तो होटल बुकिंग और एक ये जो या टिकट होती है, ये सब इनका डमी क्या? टिकट थी। अच्छा, डमी ही आपने लगाई है। मैंने डमी लगाई थी, मैंने और डमी और फ्लाइट, डमी टिकट हाँ लगाई, और हाँ, डमी होटल वाउचर्स लगाए। होटल वाउचर भी आपने डमी लगाए। तो ये सारी जो आपके डॉक्यूमेंट हो गए बस। जी और जो आपका ये मैरिज का सर्टिफिकेट है वो उन्होंने ले लिया था, वो उन्होंने ले लिया हाँ, था, मैंने सर्टिफिकेट ले लिया था सर, वो उन्होंने ले लिया था। उन्होंने। जी। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा तो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं था? हाँ तो हाँ ये हाँ। पॉजिटिव पॉइंट रहा। उन्होंने ये पूछा कि बूस्टर डोज लगी, मैंने बोला यस बूस्टर ओके डोज लगी, तो ओके उन्होंने रिसीव।
ओके ओके ओके, चलिए ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बूस्टर डोज जिनको ट्रैवल करना है उनको बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए भाई, जो रेगुलर जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने वाले हैं मेरी उनको लगवा लेनी कोविशील्ड थी। चाहिए। कोविशील्ड आपने लगाई थी, ओके ठीक है। तो अभी आपके हिसाब से सिर्फ यही डॉक्यूमेंट थे, और जैसे आपने कौन सी डेट को अप्लाई किया और वीज़ा कब आया आपका, मतलब कितने दिन बाद आपका वीज़ा आया? मैं 20 तारीख को अपना अपॉइंटमेंट थी मेरी, तो मैं 20 तारीख को सबमिट कराने गया बुधवार को। हम्म। और उसके बाद वीरवार और शुक्रवार को मेरे को मैसेज आया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये हम स्विट्जरलैंड एम्बेसी भेज रहे हैं। ओके। तो उन्होंने वो मेरे को मैसेज कर दिया था 21 तारीख को। तो हम्म। 22 तारीख को वो वहां पे रहा। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे, हम्म। सैटरडे संडे। हम्म। उसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे को, जो शिवरात्रि वाले दिन है 26 तारीख को, उस दिन मेरा वीजा लगा है और ओके। मेरे को 28 तारीख को वीजा मेरे हाथ में आ गया। 27 तारीख को मेरे पास मैसेज आया था कि स्विट्जरलैंड एम्बेसी से वीएफएस के पास आपका पासपोर्ट आ गया है, आ अभी गया। हम आपको कुरियर कर रहे हैं। ओके ओके ओके, तो आपके एड्रेस पे आ जिसको गया, और मेरे पास बहुत अच्छे दिन, 27 को। बहुत अच्छे हाँ दिन जी, आपके पास आया, शिवरात्रि के दिन वो आपके पास आया। जी जी, भोलेनाथ की कृपा हाँ थी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो अभी अपॉइंटमेंट का क्या सीन चल रहा है आपके हिसाब से, मतलब टाइम ज़्यादा मिल रहा है, गैप ज़्यादा मिल रहा है जब बहुत आपने ज्यादा ली थी? गैप। मैंने जो अपॉइंटमेंट अपनी ली थी वो 6 जून को ली थी, जो हम्म। कि मेरे को 20 जुलाई की मिली थी। बहुत लंबा प्रोसीजर खींचना पड़ गया। बहुत अच्छा, बट एक अब काम और अच्छा हुआ, हाँ हाँ मैंने जो अपनी आईटीआर दी थी, 3 साल की आईटीआर दी थी, ये मैंने आपको बताना हाँ, भूल ये गया मैं। आईटीआर भी आपने, हाँ, ये बताया नहीं। तो मैं अपनी 3 साल की आईटीआर मेरी पर्सनल थी, उसमें को मेरी दुकान का कुछ नहीं था। ठीक है। तो मैंने आईटीआर सबमिट करी, वो मैंने 16 तारीख को फिलअप करवाया और मैंने 20 तारीख को जमा करा दिया। एक लेट होने का ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा कि मेरी आईटीआर और भरी गई इस साल वाली, ओके जो ओके मैंने ओके ओके ओके, submit करी। और उसमें आप कितना अमाउंट मेंशन करते हो, मतलब टैक्स पे करते हो कि नहीं करते? जैसे टैक्स पाँच पे से नहीं नीचे करता हूँ, मेरा उसमें नहीं मेरा करते? जो भी रहता है हाँ वो हाँ 4,90,000 रुपए के आसपास हाँ, रहता है मतलब पिछले वही हो में। ना, 5 से नीचे रहता है। तो से कोई भी, नीचे ही रहता है। क्योंकि बंदे इससे रिलेट करेंगे ना इस चीज़ से भी कि भाई हाँ इनकी जी कितने जी की थी, इस तरह के जी क्वेश्चन भी जी। आएंगे फिर बाद में। तो ये होता है डिफरेंस। चलिए, बहुत अच्छा। मेरी इस बार वाली 4,90 की थी, उससे पिछले वाली 4,70 की थी और उससे पिछले वाली 4,40 की थी। तो ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा है या बहुत हाँ, कम बहुत है। ज़्यादा है वो, तो काम है। कई बंदे बोलते हैं ना कि क्योंकि एजेंट ना जो उनका माइंड वॉश कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या ही उनको बोल देते हैं। अजीब सी क्वेश्चन भी सुनने को मिलते हैं लोगों से कि भाई इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो ये देखो भाई, ये विवेक जी को सिर्फ 2 कंट्री ट्रैवल की हैं, और सिर्फ रशिया और टर्की। उसके बाद रशिया इन्होंने और अप्लाई टर्की। किया और सीधा इनका वीज़ा मिल गया भाई, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े अच्छा, प्रोसेस स्मूथली था विवेक जी, कैसा था वीएफएस का? सर, हाँ, बस एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बहुत स्मूथली था। जो मैं सारा डॉक्यूमेंट्स ले गया था, उन्होंने सब ले लिए। बट उन्होंने जो फादर की एनओसी पापा ने साइन करके दिए थे, हम्म। तो उन्होंने बोला कि हमको एक प्रूफ दो कि ये आपके फादर के साइन है। तो हम्म। उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे। बोले या तो पापा का पैन कार्ड ला के दो या उनका पासपोर्ट ला के दो। तो हम्म। फिर मैंने उनका पैन कार्ड दिया, क्योंकि फादर के पास पासपोर्ट था बट वो एक्सपायर हो गया, फिर उन्होंने रिन्यू कराया ही नहीं कभी। ओके ओके तो ओके फिर ओके। पैन कार्ड हमने जो था वो उनको, पैन कार्ड की फोटोकॉपी निकालने के चक्कर में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया था। हम्म। बाकी सब स्मूथ था। मतलब अगर मैं शायद पैन कार्ड अपने साथ लेके जाता तो मैं 20 मिनट में बाहर था। ओके ओके ओके, तो इतना ही इतना था, सा- कोई ज़्यादा वो नहीं। ओके, जी। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए भाई, ये देखिए विवेक जी ने बड़ा ही डिटेल में आपको बता दिया है कि कैसे इनको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा मिला। तो आप लोग भी जिनकी इनके साथ ट्रैवल हिस्ट्री मैच कर रही है, इनके साथ बैंक बैलेंस मैच कर रहा है, और डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट तो इन्होंने बता ही दिए कि भाई ये लगे हैं, कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन्होंने बताए हैं। नॉर्मल जी डॉक्यूमेंट इजीली बंदा अरेंज कर सकता है, बट ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे एक प्रॉपर आपका जो कवरिंग लेटर है उसके हिसाब से बनाओ, या फिर आपका बिजनेस हो तो उसके हिसाब से बनाओ। ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी जो डॉक्यूमेंट जी। हैं वो कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन्होंने बताए हैं, नॉर्मल ये डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई। फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने बड़ा ही डिटेल में बताई ये सारी चीज़ें, और जब आप ट्रैवल करोगे तो वो ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी शेयर करना कि कैसा आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, बाकी फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जी सर, आपका थैंक यू सर, आप नहीं होते तो शायद नहीं बनता नहीं नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी आपने भी इस पर रिसर्च करी, और आपने फाइनली वीज़ा मिल गया। मुझे भी आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट।
थैंक यू सर।